Good morning, students. Today we will read the lesson Reach for the Top. This lesson also have two parts. First part is about Santosh Yadav and second part is about Maria Sharapova. Today we will read part first, Santosh Yadav. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Your idols may be from any sphere of life, sports, medicine, media, or art and culture. एक्टिविटी है ये। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक ऐसे 3 to 5 पर्सनस की लिस्ट बनाओ, आइडोलाइज करो, उनकी पिक्चर बनाओ। आइडोल मीन्स पिक, ठीक है। और एडमायर, जिसको कि आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, जिसको कि आप आइडोल बनाते हो, अपने दिमाग में वो पिक बनाते हो, किसके लिए? उनकी अचीवमेंट के लिए। और अचीवमेंट की जो फील्ड है वो अलग अलग हो सकते हैं। स्पोर्ट्स हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजिशियन हो सकते हैं, मीडिया हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, आर्ट में हो सकते हैं, कल्चर में हो सकते हैं, ठीक है। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू टू फाइंड आउट who the top 5 idols of your class are. और फिर आपके टीचर के साथ ये डिस्कस करेंगे आपकी चॉइसेस के जो भी हैं, यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास, कि आपके क्लास के 5 आइडल्स क्या हैं बच्चों के, ठीक है। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड मिस Mount Everest twice was born in a society. Here is the question, that is GK question also. Only woman who has scaled Mount Everest twice. Who is she? Santosh Yadav. Was born in a society where the birth of his son was regarded as a blessing. एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई वो, जिस सोसाइटी के अंदर लड़के का पैदा होना जो है वो ब्लेसिंग माना जाता था, अच्छा माना जाता था। एंड ए डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, और एक डॉटर का पैदा होना यद्यपि कर्स तो नहीं माना जाता था, अभिशाप तो नहीं माना जाता था, श्राप तो नहीं माना जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन वेलकम भी नहीं होता था। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing. When Santosh's mother was expecting Santosh, meaning when she was pregnant, her mother was pregnant and she was expecting Santosh, and when they were traveling, a holy man, एक किसी सेंट ने, किसी साधु ने, किसी हर्मिट ने गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसको अपनी ब्लेसिंग दी। एज्यूम दैट शी वांटेड ए सन, जैसे कि वो कोई मतलब सन की इच्छा करती हुई, बेटे की इच्छा हो, वो कह देते हैं ना, तो आशीर्वाद देते हैं भगवान आपको बेटा दे। बट टू एवरी वन सरप्राइज, लेकिन हर किसी के लिए सरप्राइज़ की बात तो क्या थी? द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, ये बच्चा नहीं हुआ था अभी, यानी संतोष अभी पैदा नहीं हुई थी, तो बच्चे की दादी ने, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो साथ में खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिडंट वांट ए सन, वो बेटे की चाहत नहीं करते हैं। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो सेंट को भी काफ़ी सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसे भी इंसान हो जो बेटे की चाहत रखते हैं, और भी इतना टाइम पहले की बात है। वो नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जिस ब्लेसिंग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और डेस्टिनी के अनुसार, भाग्य के अनुसार वो वही मिलेगा आपको। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, यानी जो आप चाहते हो ना वही आपको मिलेगा, उन्होंने ऐसा बोला। द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 sons। यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर
in the family of Santosh Yadav. There were 5 brothers and a daughter named Santosh Yadav. How many brothers she had? 5 brothers. A sister too. 5 brothers. She was born in a small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास गांव, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. लड़की को नाम दिया गया संतोष, जिसका मतलब क्या होता है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है कंटेंटमेंट, यानी संतुष्टि, संतोष. कहते हैं ना कि इतनी सी चीज़ में ही आप संतुष्टि कर लो, इतनी सी चीज़ में ही आप सेटिस्फाई हो जाओ. ठीक है. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष उन चीज़ में कंटेंट नहीं थी. नाम तो उनका संतोष था, बट शी वॉज नॉट कंटेंट विद हर प्लेस, ऐसी जगह से इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर उनको एक ट्रेडिशनल तरीके से लाइफ को जीना पड़ता था. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. उन्होंने अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दिया अपने तरीके से, अपने टर्म्स के अनुसार. वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ जो ना ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, पीछे देखते हुए शी सेज नाउ कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड. अब वो कहती है पीछे अपनी जो लाइफ, पास्ट लाइफ उसको देखते हुए कि मैं डिटरमाइंड थी. दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट और ए रेशनल पाथ, अगर मैं एक रेशनल और करेक्ट पाथ को यूज़ करती हूँ, को चूज़ करती हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज. तो मेरे चारों तरफ जो भी हैं, यानी सोसाइटी में जो मेरे चारों तरफ जो पीपल रहते हैं, उनको चेंज करना पड़ा. नोट मी, मुझे नहीं. संतोष's पेरेंट्स वर एफ्लुएंट, यानी यहाँ पर संतोष का कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई काम साहसिक तरीके से या अपने तरीके से ही करते हैं, लेकिन वो सही है, वो करेक्ट है, ठीक है, तो हमें जो सोसाइटी है या पीपल अराउंड अस, वो हमारी तरह से चलने लगेंगे. हमें उनकी तरह से नहीं चलना पड़ता, हमें उनके तौर तरीक़ों के अनुसार नहीं जीना पड़ता, बल्कि वो हमें फॉलो करते हैं. ठीक है. उनका कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, आपको उनको फॉलो ना करना पड़े, लोग आपको फॉलो करें. संतोष's पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु could afford to send their children to the best schools. संतोष के पेरेंट्स जो ना बहुत ही एफ्लुएंट का मतलब बहुत अच्छे लैंड ओनर्स थे, मतलब काफ़ी अच्छी ज़मीन थी उनके पास. हु कुड अफोर्ड टू सेंड, जो इतना खर्चा वहन कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे. इवन टू द कंट्री कैपिटल्स, यानी जो कंट्री का कैपिटल कौन सी, अपनी दिल्ली, न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बिल्कुल नज़दीक थी. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रिवेलिंग का मतलब उस टाइम पर फैली हुई, ठीक है, जो कस्टम, जो रिवाज थी फैमिली के अंदर, वो क्या थी. संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. उसके अकॉर्डिंग जो ना संतोष को लोकल जो गांव का स्कूल था उसमें जाना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे. इसलिए उन्होंने उस सिस्टम से लड़ने का डिसीजन ले लिया, डिसाइड कर लिया अपने तरीके से, शांत भाव से. ठीक है. व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब सही मोमेंट आया तो उन्होंने एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 60, यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए इन हर ओन क्वाइट वे, अपने एक क्वाइट वे का मतलब तो अपने जो चुपचाप तरीके से, अपने कि जब राइट मोमेंट आया तब उसने फैसला लिया. ठीक है. ये नहीं कि पहले ही वो कुछ भी कहने लग जाए, जब बिल्कुल सही मोमेंट आया तो उसने चुपचाप अपने तरीके से वहाँ डिसीजन लिया. एंड द राइट मोमेंट की,
व्हेन शी टर्न 16, और सही मोमेंट कब आया, जब वो 16 ईयर की थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, कि जब गांव की लड़कियां 16 ईयर की हो जाती थी तो उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के ऊपर भी प्रेशर था अपनी फैमिली की तरफ से कि वो उनका मतलब फॉलो करें उस ट्रेडिशन को, वो शादी कर ले। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, मतलब इतनी एज ए मैरिज एज अर्ली एज दैट, इतना जल्दी शादी करना, दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उसके दिमाग में शादी तो सबसे आखिरी पॉइंट था यानी उसकी लाइफ में। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी, उसने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन किया यानी डराया, जो भी था। ठीक है, वैसे तो देखो बच्चे पेरेंट्स को नहीं डरा सकते, लेकिन एक होता है इनडायरेक्टली, दैट शी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी इफ शी डिडंट गेट प्रॉपर एजुकेशन। अगर उसने प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली उसे तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी, अदरवाइज़ वो शादी कर लेगी अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन दी गई। शी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को एनरोल करा दिया स्कूल के अंदर, कहाँ, दिल्ली में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे फॉर हर एजुकेशन, जबकि पेरेंट्स ने क्या किया, मना कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना, एजुकेशन के लिए पे करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम, उन्होंने बड़े आराम से पोलाइटली भाव से इन्फॉर्म किया अपने पेरेंट्स को, ऑफर प्लान्स टू अर्न मनी बाई वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, बड़े आराम से इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपने वर्किंग पार्ट टाइम जॉब करके पार्ट टाइम काम करके मैं इतना पैसा कमा लूँगी। उसने अपनी प्लानिंग के बारे में उनको बता दिया। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब बच्चा इतना डिटरमाइंड है तो पेरेंट्स को भी एक्चुअल में ही वो डिटरमाइंड है एजुकेशन के लिए, और वो अपनी एजुकेशन को गेन करने के लिए इतना कुछ कर सकता है कि अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, तो पेरेंट्स वहाँ पर साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट इज़ द फैक्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, इसके पेरेंट्स जो ना फिर एग्री हो गए उसकी एजुकेशन के खर्चे का देने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for more education, wishing always to study, यानी हमेशा उसकी इच्छा थी कि वो और ज़्यादा पढ़े, a bit more, थोड़ा सा और। with her father slowly getting used, अपने फादर के साथ वो ऐसे डायलॉग रखती थी कि थोड़ा सा और पढ़ा दो, अर्ज करती रहती थी, to her urge for more education। अर्ज का मतलब प्रार्थना करना, ठीक है, अर्ज करना, अप्लाई मतलब फॉर बैग फॉर, ठीक है। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर, संतोष ने हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास किया, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर गए। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, उन्होंने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम में वो रहने लगे। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड, संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड अरावली हिल्स, ठीक है, तो अरावली हिल्स की तरफ उनका वो फेस था हॉस्टल का। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल, तो बताती हैं कि मैं देखती रहती थी विलेजर्स को अपने रूम से, गोइंग अप द हिल की यानी मतलब पहाड़ी पर जाना और अचानक वैनिश हो जाना। वैनिश क्यों होते थे, क्योंकि वो पहाड़ी जैसे ऊंची नीची होती ना, एक पहाड़ी के बाद दूसरी पहाड़ी, तो अचानक वो डिसअपियर हो जाते थे आफ्टर ए वाइल, कुछ टाइम के बाद। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने डिसाइड किया अपने आप उसको चेक करने का। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, आई फाउंड नो बॉडी, मैंने कुछ एक ए फ्यू माउंटेनियर्स को वहाँ पर पाया, ज़्यादा को नहीं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन दैम, मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज़, और मेरा कि खुशनुमा प्लेजेंट सरप्राइज़ था मेरे लिए। दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव,
उन्होंने हाँ में आंसर दिया कि हाँ वाई नॉट, यू कैन ज्वाइन अस, एंड मोटिवेटेड मी, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया टू टेक ए क्लाइंबिंग, और उनके साथ एक क्लाइंबिंग का मतलब उन हिल पर मैं जाऊँ। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर इस डिटरमाइंड यंग गर्ल के लिए पीछे मुड़ के देखना नहीं हुआ। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने पैसे बचाया और अपने आप को कोर्स में एनरोल कराया। कहाँ पर? उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में। और नेहरू इंस्टीट्यूट किसका था? माउंटेनियरिंग का, यानी पर्वतारोहियों का। ठीक है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, यानी मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर में, क्योंकि उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो कहाँ से ली? जयपुर से। ठीक है। स्कूलिंग कहाँ से की? दिल्ली से। वॉज टू एंड इन अप्रैल, अप्रैल में एंड होना था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन डिले हो गया किसी वजह से, और वो 19th ऑफ मे को उसका एंड हुआ एग्ज़ाम्स का। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और 19th को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए और 21st को मुझे उत्तरकाशी में जाना था। सो आई डिडंट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। यहाँ बच्चे क्या सोचते हैं कि फटाफट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और हम घर पर चले जाएं, लेकिन 19 के बाद 21st को उनको वहाँ उत्तरकाशी में पहुँचना था, तो कहते हैं मैं घर में जाने की बजाय सीधा आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं ट्रेनिंग के लिए सीधा वहीं चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर, और मुझे अपोलॉजीज जो लेटर था वो मैंने अपने फादर को लिखना पड़ा। विदाउट whose permission I had got myself enrolled in उत्तरकाशी। किस लिए उन्होंने अपोलॉजी लेटर लिखना पड़ा? क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही उन्होंने उत्तरकाशी में अपने आप को एनरोल करा लिया था। ठीक है, वहाँ ज्वाइन कर लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद, देयर आफ्टर का मतलब उसके बाद, संतोष जो है ना हर साल एक्सपेडिशन यानी बाहर के लिए आउटिंग के लिए जाती थी। हर क्लाइंब स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल थी यानी पर्वत पर चढ़ने की जो स्किल थी वो मैच्योर हो गई, यानी परिपक्व हो गई, वो बढ़ती चली गई रैपिडली, बड़ी तेज़ी से। ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड। और बड़ी तेज़ी से जो है उसने रिमार्केबल, जो कि रिमार्क करने लायक है, मतलब एक नोटिसेबल है, नोटिस करने लायक जो रेजिस्टेंस पावर है अपनी, इसके प्रति, कोल्ड के प्रति, यानी ठंड उसको ना लगे। ठीक है, ठंड से वो बीमार ना हो। एंड द अल्टीट्यूड इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, आयरन का मतलब बहुत ज़्यादा विल पावर होना। फिजिकल इंडोरेंस, ठीक है, यानी भौतिक इंडोरेंस का मतलब क्या होता है? जीत। ठीक है, कवर करना। एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक बहुत अमेजिंग का मतलब अद्भुत, वंडरफुल। मेंटल टफनेस का मतलब मानसिक तौर से अपने आप को हार्ड बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। शी प्रूव हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को बार बार प्रूव करके दिखाया। ठीक है। द culmination of her hard work and sincerity came in 1992, यानी उसके हार्ड वर्क का, उसकी सिंसियरिटी का जो रिजल्ट है, क्लाइमेक्स है, कब आया वो? 1992 में। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड ज्वाइन दैम। ठीक उसके 4 साल के बाद जब उसने शायली थोड़ा सा शर्मा के, हेजिटेट करते हुए अरावली माउंटेनियर्स से पूछा था कि क्या वह उनको ज्वाइन कर सकती है, तो 4 साल का टाइम लिया, उसने अपने आप को प्रैक्टिस करवाई, अपने आप की प्रैक्टिस की, और शी वॉज वेरी डिटरमाइंड, और वो अब एक बहुत मेंटली टफ बन चुकी थी। शी वॉज नाउ ए डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ गर्ल। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, उन्होंने स्केल किया, यानी वहाँ पर वो गए। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, फीट का मतलब ये कर्तव्य जो उसने किया था। ठीक है, एक जो कर्तव्य तो किया था उन्होंने, एक तरह से जादू कर दिया जैसे उन्होंने। तो
वर्ल्ड की पहली यंगेस्ट वुमेन थी, सबसे कम उम्र की वुमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट इन्होंने स्केल किया था। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अगर उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ जो ना इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उसके सीनियर को भी काफ़ी इम्प्रेस किया उसने। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क, उसकी जो कंसर्न थी दूसरों के लिए, ठीक है, दूसरों के लिए जो उसका सोचना था, उसकी चिंता करना था, एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, और उसकी जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी इकट्ठे होकर ये काम करना, विद देम, उनके साथ, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। फेलो क्लाइंबर्स जो उसके साथ चढ़ने वाले थे, उसके साथ जाने वाले थे, पर्वतारोही थे, उनके हार्ट में, उनके दिल में उसने एक स्पेशल जगह बना ली थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber. 1992 में जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव ने स्पेशल केयर दी टू ए क्लाइंबर, एक चढ़ने वाले को, ठीक है, हु ले डाइन एट द साउथ कोल, जो कि मर गए कहाँ पर, साउथ कोल। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, उनको बचाने में वो दुर्भाग्यवश अनसक्सेस रही, फेल हो गई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, किसी तरह से उन्होंने दूसरे क्लाइंबर को बचाने के लिए मैनेज किया। मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, मोहन सिंह जो थे वो सेम दुर्भाग्य से मिल चुके होते, या उनके साथ भी वही दुर्भाग्य की घटना हो चुकी होती। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर उसने, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आ गया है, कौन सा सेंटेंस आ गया है, कंडीशनल। तो जो हैड है ना, ये इफ़ का काम करेगा, इफ़ का भी काम करेगा। यदि उसने उनके साथ, यानी मोहन सिंह के साथ अपना ऑक्सीजन जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन है, वो शेयर नहीं की होती, यानी उनके अंदर बहुत ज़्यादा शेयरिंग की भावना थी, हेल्पिंग की भावना थी, दूसरे की हेल्प करना, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम वो नहीं बचा पाई एक क्लाइंबर को, इस चीज़ का उनको बहुत अफसोस था। और सेकेंड टाइम उन्होंने मोहन सिंह की हेल्प की, अगर वो उनके साथ अपनी ऑक्सीजन को नहीं शेयर करती तो वो भी उसी दुर्भाग्य से मिल चुके होते, यानी उनकी भी डेथ हो गई होती। विदिन 12 months संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। संतोष ने अपने आप को पाया, किसका, ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। जो एक्सपेडिशन क्या होता है, जो वहाँ बाहर जाते हैं माउंटेनियर के लिए, दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम, जिसने उसको इन्वाइट किया ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, फिर उन्होंने सेकेंड टाइम एवरेस्ट को स्केल किया। द एंड second, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice, और अकेली औरत ने 2 बार एवरेस्ट को स्केल किया था। एंड securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering, यानी जो माउंटेनियरिंग की एनल्स थी, जो लिस्ट थी, वहाँ पर उसने अपने आप को यूनिक प्लेस दिलवाया, ठीक है, अपने आप को और इंडिया को, इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, वो जो उसकी अचीवमेंट्स थी उनके पहचान में। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। इंडियन गवर्नमेंट ने, बेस्टोड का मतलब उसको दिया, उसको नवाजा, किससे, नेशन का जो टॉप मोस्ट ऑनर होता है पद्मश्री की विभूति से उसको नवाजा गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसकी अपनी फीलिंग का वो डिस्क्राइब करती है कि जब वो लिटरली वर्ल्ड की टॉप पर थी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट चोटी है ना। संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक, ठीक है,
वो कहती हैं कि एक ही मोमेंट फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, यानी वो मोमेंट जो उसको एक्सप्लेन करना था, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, उस मोमेंट को एक्सप्लेन करना, इनॉर्मल करना, टू सिंक इन, इसके उस मोमेंट में डूबना मतलब। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, कहते एक मोमेंट था वहाँ पर जिसमें मैंने अपने आप को देखा कि देखो ये कितना अच्छा मोमेंट है कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड के टॉप पर खड़ी हूँ, और फिर मैंने उसको फील किया उस मोमेंट को। एंड आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर, तो भारत का जो ट्राइकलर का जो झंडा है, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और उसको वर्ल्ड के रूफ पर मैंने क्या कर दिया, गाड़ दिया वहाँ पर। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, वो जो मैं उस टाइम पर जो फीलिंग थी मेरी, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी मेरे को इतना अच्छा लग रहा था कि जो इंडियन फ्लैग था वो वर्ल्ड के टॉप पर उड़ फ्लाइंग कर रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, वो सच में ही एक आत्मिक मोमेंट था कि जो बिल्कुल एक अंदर आत्मा से जो जुड़ा हो। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने बड़ा गर्व फील किया कि मैं एक इंडियन हूँ। ऑल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, फर्वेंट का मतलब क्या है, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स। आई was having at that time very strong and sincere feelings about the environment. Also a fervent environmentalist, यानी मैं एक बहुत अच्छी environmentalist भी थी। संतोष collected and brought down, संतोष ने environmentalist होने के नाते वहाँ से brought down, नीचे लेकर आई, collect की और नीचे लेके आई 500 kilograms of garbage from the हिमालयास, कहते हिमालय से मैंने है ना 500 किलोग्राम जो गार्बेज है वो इकट्ठा किया और उसको मैं नीचे लेके आई, बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि संतोष यादव इज़ द फर्स्ट वुमेन हु स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, ठीक है, एंड हु ब्रोट डाउन 5 kilograms of garbage from the Himalayas, because she was also an environmentalist. Okay बच्चे, that is the part Santosh Yadav and about her biography. She tells us about her adventurous journey, how to scale Mount Everest. Okay, I think you will read this lesson thoroughly and you will watch this video thoroughly and you will learn some short question answers. Okay, that's all for today beta, and all the best.